हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नई पोयम द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर के साथ। ये पोयम आपके यूपीएचईएससी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर में इंक्लूडेड है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट इंक्लूडेड इन यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। देयर आर 12 कैंटो, 12 कैंटो हैं हमारे इस बुक के अंदर। कैंटो फर्स्ट, अ नाइट आइडेंटिफाइड ओनली बाय द रेड क्रॉस ऑन हिज शील्ड accompanies an unnamed lady late revealed to be Anna। कैंटो फर्स्ट में एक राजकुमार है जो कि उसके ये देखिए एलिगरी पोयम है, ये कोई रियलिस्टिक नहीं है, इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो राजकुमार है रेड क्रॉस, उसकी शील्ड पे जो है रेड क्रॉस बना हुआ है। नाइट आइडेंटिफाई ओनली बाय द रेड क्रॉस ऑन हिज शील्ड, तो नाइट के शील्ड पे रेड क्रॉस बना हुआ है। और वहाँ पर क्योंकि देखिए एक राजकुमार और जो अन्ना है एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और इनके जो पेरेंट्स हैं, अन्ना के पेरेंट्स थे, उनको एक ड्रैगन ने कब्जे में कर लिया है। उसको छुड़ाने के लिए नाइट जो है अन्ना के साथ जा रहे होते हैं। ठीक है, वो क्रॉस कर रहे थे एक प्लेन को, मैदान को। स्टॉर्म राइजेस, तभी जो है एक तूफान आता है, और फिर उसके बाद ये क्या होता है, उन्हें फोर्स करता है। तब वो शरण लेते हैं एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फॉरेस्ट जो है वॉन्डरिंग वुड में टर्न हो जाता है, वेयर द मॉन्स्टर एरर मेक्स हर डेन। जहाँ पर जो मॉन्स्टर एरर है, यानी जो ड्रैगन है, वो उसका डेन है। वहाँ पे अन्ना और ये रेड क्रॉस जो है, अन्ना और रेड क्रॉस आराम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बैटल होता है नाइट का एरर के साथ में, मॉन्स्टर के साथ में। ठीक है, जिसमें रेड क्रॉस जो है जीत जाता है। बट उसके बाद जो अन्ना है वो उसे इनकरेज करती है, और इस तरह से रेड क्रॉस एबल है, योग्य होता है उसे हैंडल करने के लिए, एरर से लड़ने के लिए, जो मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद एरर की बॉडी जो है वहीं पर वो लोग छोड़ देते हैं। रेड क्रॉस और अन्ना वहाँ से फॉरेस्ट से जब डिपार्ट होते हैं, तो वो एक हर्मिट वहाँ पर मिलता है, उसको वहाँ पे हर्मिट मिलता है, हु इज़ एक्चुअली द सॉर्सर आर्कमियागो इन डिस्गाइज। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पर एक आर्कमियागो है, आर्चिमियाजो, वो एक डेविल है। तो वो डिस्गाइज करके वहाँ पे आता है। आर्कमियागो एक जहाँ पे वो लोग ठहरे होते हैं, अन्ना और रेड क्रॉस, वहाँ उनके सोते समय एक तरह से जादू सा, मैजिक सा क्रिएट करता है, जिसमें वो दिखाता है कि जो मॉर्फियस है, गॉड ऑफ स्लीप है, उसके ड्रीम में अन्ना को अनफेथफुलनेस दिखाता है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस उसे, जिसकी शादी अन्ना के साथ होने वाली थी, God of sleep to procure a liar dream of Anna's unfaithfulness to Red Cross। तो वो जो मॉर्फियस गॉड ऑफ स्लीप है, वो एक ड्रीम जब दिखाते हैं रेड क्रॉस में, तो अन्ना को अनफेथफुलनेस दिखा देते हैं, जिससे अन्ना जो है सीड्यूस कर रही है रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अब देखिए दो कैंटो सेकेंड में हम ये देखते हैं कि अन्ना और नाइट दो भागों में विभाजित होते हैं फॉरेस्ट में, और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तो कैंटो सेकेंड में क्या है, डिस्पाइट हिज सक्सेस अगेंस्ट द फॉल्स ड्यूसा रेड क्रॉस लॉसेस हिज फेथ इन हर व्हेन द लाइंग ड्रीम सोज अन्ना स्पोर्टिंग विद अनदर नाइट। ठीक है, तो इसके डिस्पाइट हिज सक्सेस अगेंस्ट द फॉल्स ड्यूसा कौन है, विच है, एक चुड़ैल है, जिसके साथ रेड क्रॉस लॉसेस हिज फेथ इन हर। और अन्ना का जब बिलीव टूट जाता है अन्ना पे, तो वो चल पड़ता है। ड्यूसा जो कि जान नहीं पाता है नाइट की वो एक चुड़ैल है, और वो एबंडेंस अन्ना को छोड़ देता है और फॉरेस्ट से चला जाता है। उसका इनकाउंटर होता है सेंसपाई से। सेंसपाई क्या है कि फेथलेसनेस है, एंड सेंसपाइज लेडी ड्यूसा
ड्यूसा जो है डुप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। द नाइट जस्ट विद रेड क्रॉस विनिंग एंड सेंसपाई प्लेइंग विदाउट हिज लेडी। ठीक है, तो सेंसपाई को ऐसा कहा जाता है कि सेंसपाई को रेड क्रॉस ने मार दिया है। तो ड्यूसा इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू रेड क्रॉस। ड्यूसा अपने आप को रेड क्रॉस बताती है डिस्गाइज करके एज और फिडेलिटी बताती है। एंड ऑब्टेन्स रेड क्रॉस प्रोमिसेस टू अकम्पनी डिफेंड हर। ठीक है, बचाने की कोशिश करती है। ड्यूसा लीड्स रेड क्रॉस टू अ बार। ऐसे कुंज में ले जाती है। वेयर वुंडेड ट्री टेल्स रेड क्रॉस। जहाँ घायल ट्री बताते हैं कि एक समय वो इंसान होता था जो ट्री था, बट वो अब क्या बन गए। ड्यूसा ने उसे शादी करने की चाही, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया तो उन्हें पेड़ बना दिया। तो रेड क्रॉस डज नॉट कनेक्ट द ड्यूसा ऑफ द ट्रीज स्टोरी टू द फिडिसा। ही इज प्रोटेक्टिंग पार्शियली बिकॉज ड्यूसा डिस्ट्रैक्ट हिम विद द चार्म्स। क्योंकि ड्यूसा उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करना चाहती थी, सीड्यूस करना चाहती थी। किसको? रेड क्रॉस को। अगर हम कैंटो थर्ड की बात कहें, द सीन शिफ्ट्स बैक टू अना अफ्रेड एंड अलोन इन द फॉरेस्ट। कि जो सीन्स जो है शिफ्ट्स बैक टू अना की तरफ जाते हैं, जो कि डरी हुई है, अलोन है जंगल में। वहाँ पे उसको शेर मिलता है जो उसकी तरफ अटैक करता है, बट वो इतनी सुंदर होती है कि वो उसे देखकर किस करने लगता है लॉयन, और उसका जो है वो, तो लॉयन जो है उसका प्रोटेक्टर बन जाता है अना का। जब रेड क्रॉस उसे छोड़ चुका है तो अना जो है लॉयन के साथ जाती है। वहाँ एक एबेसा नाम की, जो अब्सेंस को बिलोंग करती है, एक लेडी मिलती है जो इनवाइट करती है उसे अपने घर पे रुकने के लिए। उसकी माँ भी है जिसको क्लैरिसा बोला गया है। जैसे ही लॉयंस जो है उसके मदर डॉटर के यहाँ जाती है रुकने, तो अना भी वहाँ रुक जाती है। उसी रात में चर्च रॉबर के किरक्रापाइन कम्स टू विजिट हिज बिलवेड। वो अबिसा से मिलने आता है। ठीक है, तो किरक्रापाइन्स प्रेजेंस एंड किल्स हिम। तो उसको किरक्रापाइन को कौन मार देता है? लॉयन मार देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अना डिपार्ट्स एपिसास हाउस चली जाती है। रेड क्रॉस अप्रोचेस हर, ऑल्दो ही इज रियली आर्कमियागो इन डिस्गाइज। आर्कमियागो रेड क्रॉस बन के जाता है। अना को बिलीव होता है डिसेप्शन, धोखे को, बट हर अनफाउंडेड जॉय शॉर्ट लिव्ड एज अ ब्रदर ऑफ सेंसलॉय एंड सेंसलॉय अटैक द फॉल्स रेड क्रॉस। ठीक है, सेंसलॉय को ये लगता है कि सेंसलॉय ने सेंसलॉय को सेंसलॉय को मार दिया है, तो सेंसलॉय अटैक करता है रेड क्रॉस को। ठीक है, तो सेंसलॉय रिमूव्स हिज ओपोनेंट हेलमेट रिवीलिंग आर्कमियागो कि वो आर्कमियागो है। द नाइट देन लेज क्लेम्स टू अना, बताता है कि सिंस ही इज विदाउट अ प्रोटेक्टर द लॉयन अटेम्प्ट्स टू डिफेंड अना को बचाता है लॉयन, और सेंसलॉय जो है किल कर देता है लॉयन को और उसे लेके चला जाता है सेंसलॉय। कैंटो 4 की बात कहें तो ड्यूसा जो है रेड क्रॉस को ले जाती है हाउस ऑफ प्राइड में, जो लूसीफरा के द्वारा वो हाउस ऑफ प्राइड को देखा जा रहा है। वहाँ पे वो 7 डेडली सिन से मिलता है, प्राइड, स्लॉथ, ग्लटनी, लीचरी, अवेट एन ऑर्डर ऑफ सेंसपाई। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सेंसपाई का भाई है, मतलब सेंसलॉय, वो रेड क्रॉस से बदला लेना चाहता है और उसे वो एक युद्ध के लिए कहता है। तो इस तरह से सेंसजॉय और रेड क्रॉस का ड्यूएल होता है और वहाँ पे रेड क्रॉस अल्टीमेटली विनिंग में जीत जाता है। ठीक है, तो ड्यूसा लेकिन जो चुड़ैल है वो क्या करती है, सेंसजॉय को बचाने के लिए कहती है, बट रेड क्रॉस कहता नहीं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो ड्यूसा एक ऐसा मैजिक क्रिएट करती है कि सेंसलॉय को वो लेके चली जाती है। ठीक है, बचा ले जाती है। ठीक है, कैंटो 6 में की अगर बात कहें तो सेंसलॉय अटेम्प्ट्स टू हैव हिज वे विद अना। कैंटो 6 की बात कहें तो जो सेंसलॉय हैं उन्होंने क्या किया कि अना को टू हैव हिज वे विद अना को बचाने का प्रयास करता है सेंसलॉय। सी क्राइज आउट ही हर्ट बाई नियर बाई फॉन्स एंड सेटिस। नहीं, सेंसा अटेम्प्ट करता है उसे सिड्यूस करने के लिए अना को। तो वहाँ पे फॉन्स एंड सेटिस क्या होता है कि भाई चेहरा जो है आदमियों का और शरीर जो है जानवरों का आता है, वो उन्हें बचाने के लिए आते हैं। वुडलैंड आ जाता है और सेंसलॉय भाग जाता है। ठीक है,
बिगाइडेड बाई अनाज ब्यूटी, फॉन्स एंड सेटिस जो है उसको ट्रिब्यूट करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। अना इमीडिएटली बताती मेरी पूजा मत करो, उसको सही नहीं लगता है। फिर हाफ ह्यूमन हाफ सेटिस जो नाइट है वो वहाँ आते हैं, ठीक है, अना के बच्चों को प्लेजेस टू प्रोटेक्ट हर, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेटिस लीड्स अना फ्रॉम द विलेज ऑफ द फॉन्स एंड सेटिस इन एन एफर्ट टू ट्रैक रेड क्रॉस। इंस्टेड ऑफ रेड क्रॉस द टू फाइंड रेड क्रॉस ने आर्कमियागो, दिस टाइम डिस्गाइज एज पिलग्रिम। उसके बाद क्या है कि इंस्टेड ऑफ रेड क्रॉस द टू फाइंड आर्कमियागो, ठीक है, आर्कमियागो जो है डिस्गाइज करके वहाँ पे पिलग्रिम के रूप में आ जाता है। ओवरनाइट सेंसलॉय हैज़ किल्ड, वो कहता है कि सेंसलॉय, वो अना को बताता है कि सेंसलॉय ने रेड क्रॉस को मार दिया, झूठ बोलता है। तो आर्कमियागो जो है डायरेक्शन बताता है कि सेंसलॉय कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अना वहाँ से जाती है, आर्कमियागो उसको पीछा करता है, उसको सेक्सुअली सीड्यूस करना चाहता है। फिर क्या होता है, एज ही इज मेकिंग हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट ड्यूसा अकॉस्ट रेड क्रॉस। तो अगर हम बात कहें कि ड्यूसा जो है रेड क्रॉस को ढूंढने के लिए जाती है, और उसके बाद बट वो जो क्या नाम है आर्कमियागो है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहता है उना के साथ। रेड क्रॉस इज वीकेंड बाय द इनकाउंटर मेकिंग हिम इजी प्रे। तो उसके बाद रेड क्रॉस का सामना होता है राक्षस और गोगलियों के साथ में, और ड्यूसा जो विच है, जो चुड़ैल है, वो क्या करती है और गोगलियों को बचाती है रेड क्रॉस से कि वो उसे मार ना पाए, ठीक है। तो इस तरह से और गोगलियो क्या करता है, रेड क्रॉस को डंजन में कैदी बना लेता है। फिर ड्यूसा जो है, क्योंकि ड्यूसा मोहित होती है रेड क्रॉस पे, जो उसे सिड्यूस करना चाहती है। रेड क्रॉस का एक ड्वार्फ असिस्टेंट है, वो और गोगलियो का जो डंजन है वहाँ अना को बताता है कि और गोगलियो राक्षस ने रेड क्रॉस को किडनैप कर लिया है। ही एक्सप्लेन्स द सिचुएशन टू अना हु देन इनकाउंटर्स प्रिंस आर्थर। फिर उसके बाद फिर उन्हें एक दूसरा राजकुमार मिलता है, प्रिंस आर्थर, और उसको अना बताती है कि उसका जो राजकुमार है उसको राक्षस ने किडनैप कर लिया है। टेलिंग ऑफ प्लाइट अना गेंस प्रोटेक्शन ऑफ। अब प्रिंस आर्थर उसका प्रोटेक्शन करता है और वो कहता है कि मैं रेड क्रॉस को और गोगलियो से फ्री कराऊंगा। हम कैंटो 8 में आते हैं। तो कैंटो 8 क्या कहता है कि आर्थर एंड ऑर्गोग्लियो डू बैटल विद आर्थर वुंडिंग ऑर्गोग्लियो बाय कटिंग ऑफ हिज लेफ्ट आर्म। फिर प्रिंस आर्थर ऑर्गोग्लियो का युद्ध होता है, जिसमें ऑर्गोग्लियो उसके आर्म को काट देता है, और दूसरा हेल्प करती है बचाने की, बट आर्थर अटैक करता है उसे वहाँ से हटा देता है, और अल्टीमेटली ऑर्गोग्लियो को वो मार डालता है। और दूसरा जो है आर्थर से बच के जाती है, ठीक है। तो रेड क्रॉस उससे बच जाता है, और बट इस वीकेंड बहुत कमज़ोर हो गया है सिंफुल बिहेवियर के कारण। तो अना उसे कहती है, रेड क्रॉस को लेसन सिखाना चाहती है कि ड्यूसा के ट्रू फॉर्म वो चुड़ैल है। अना जो है ड्यूसा से वो कहती है ड्यूसा को कि अपने रियल फॉर्म में आए। तो ड्यूसा एग्री होती है, फिर वो दिखाती है कि वो एक चुड़ैल है। तो इस तरह से हम कैंटो 9 में आते हैं। तो आर्थर, रेड क्रॉस, अना तीनों जो फेरी क्वीन में हैं, और 2 नाइट्स जो है कसम खाते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप रहेगी, और वो अलग अलग हो जाते हैं, जो रेड क्रॉस और जो अना है। देन इनकाउंटर अ फ्राइटेन नाइट। तो वो एक फ्राइटेन नाइट से मिलते हैं, जिसकी नाक जो है उसे गर्दन पे लटकी होती है, और वो राजकुमार जो है अभी कहाँ से आया है, डिस्पेयर जो राक्षस है, निराशा, उससे बैटल करके आया है। तो रेड क्रॉस उसकी गुफा को पा लेता है डिस्पेयर को, और वहाँ पर क्या होता है, देखते हैं कि वो जो मतलब कि जो नाइट जिससे मिले हैं उसको उसने अभी भी मारा है। तो डिस्पेयर जो राक्षस है वो रेड क्रॉस को बताता है कि उसके पाप बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसके जो पावर है कम हो जा रही हैं। तो अना प्रिवेंट करता है, रेड क्रॉस को बचाती है और उसे स्टेबलिंग करती है डिस्पेयर को, और उसको वहाँ से ले जाती है रेड क्रॉस को। अब कैंटो 10 में आते हैं। अना क्या करती है, रेड क्रॉस को हाउस ऑफ हॉलीनेस में ले जाती है, जहाँ उसे शक्तियाँ उसकी फिर से आ जाती है, ह्यूमिलिटी। वहाँ पर उसको डेम सीलिया से मिलाती है, उसकी 3 डॉटर से फिडेलिया, स्प्रेंजा और क्लैरिसा से मिलाती, जिससे रेड क्रॉस जो है अपनी शक्तियों को फिर से पा लेता है। रेड क्रॉस अपने पापों
का कन्फेस करता है और क्या कहता है कि द ट्रेनिंग टर्मिनेट्स द विजन ऑफ द न्यू जेरूसलम। इसमें न्यू जेरूसलम में है कि उस मतलब अपने सिन को कन्फेस करने से उनके पाप कम हो जाते हैं। स्पीक्स विद कंटेम्पलेशन हु रिमाइंड्स हिम दैट ही मस्ट कंप्लीट हिज अर्थली क्वेस्ट ही होप टू एंटर हेवन। अब कैंटो 11 में क्या होता है कि रेड क्रॉस जो है फाइनली लड़ाई होती है उस राक्षस के साथ में, ड्रैगन के साथ में, और जहां उसके अना के पेरेंट्स को उसने कैद रखा है। बैटल जो है 3 दिन होता है युद्ध। पहले दिन रेड क्रॉस ड्रैगन के पंखों को काटता है जिससे बहुत सारी वो आग फेंक रहा होता है। दूसरे दिन रेड क्रॉस उसके पूंछ को काटता है, अभी भी वो जीवित होता है, और ट्री ऑफ लाइफ उसे जो है फिर से लाइफ देती है। और तीसरे दिन क्या होता है, ड्रैगन को रेड क्रॉस नाइट जो है उसके मुंह में भाला मार डालता है। तो अना लास्ट जो है कैंटो में हम देखते हैं कि जो अना के पेरेंट्स हैं वो जो है अपने महल चले जाते हैं और रेड क्रॉस जो है ड्रैगन को हरा देता है। रेड क्रॉस जो है एंगेज्ड है अना से। अब होता है कि रेड क्रॉस अना की शादी होगी और फेरी क्वीन में, बट आर्कमियागो जो राक्षस है वो वहाँ आता है और वो कहता है कि रेड क्रॉस ने ड्यूसा से एंगेजमेंट कर ली है। बट अना को विश्वास होता है, आर्कमियागो की आइडेंटिटी वो बताती है कि वो डेविल है, और लेकिन रेड क्रॉस यहाँ से डिपार्ट हो जाता है फेरी क्वीन से और वो अना से कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना शादी वाले दिन तक। तो ये 12 कैंटो थे, 12 कैंटो फेरी क्वीन में। ठीक है, तो आई थिंक कि आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें मेन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद फिर मिलती हूँ और इसमें जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।